गुरुवर मुझको देना सहारा। मेरे गुरुवर मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे। चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे। तेरी ज्योति से ज्योत लेते हैं सारे। तेरी ज्योति से ज्योत लेते हैं सारे। चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे। चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे। तेरी ज्योति से ज्योत लेते हैं सारे। तेरी ज्योति से ज्योत लेते हैं सारे। आता है इन्हें कोई कि तेरा इशारा। घुमाता है इन्हें कोई कि तेरा इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा। मेरे सद्गुरु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। मनोहर बहुत रूप दिखाती है दुनिया। मनोहर बहुत दिखाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। मनोहर बहुत रूप दिखाती
भक्ति के विषय में हम बताए थे आप लोगों को कि साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस संदर्भ में बताए थे कि कबीर साहब के पास परमात्मा और गुरु दोनों समक्ष में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके गहन विचार पर यह पता चलता है कि हमें सबसे पहले गुरु को नमन करना चाहिए। और एक बात है कि यह बातें किसी ने भी नहीं बताई, सबने कहा कि भगवान का ही पहले नमन करना चाहिए, लेकिन यह गहन विचार करने के बाद ही कबीर साहब ने बताया कि सबसे पहले गुरु को नमन करना चाहिए। और गुरु भक्ति के विषय में और क्या कहते हैं साहब, जो कबीर साहब के जो नियम हैं, तो सबसे पहले तो जो कबीर साहब नियम देते हैं कि अगर गुरु आश्रम के बारे में बताते हैं कि अगर गुरु आश्रम है तो अगर गांव में आश्रम है तो कहते हैं कि प्रतिदिन जा कर के सुबह शाम पाए लगी बंदगी होनी चाहिए आश्रम पर। अगर कहते हैं कि अगर 5 किलोमीटर दूरी पर हो गुरु आश्रम तो कहते हैं कि कम से कम तो हफ्ते दिन में जरूर एक बार जाना चाहिए। अगर गुरु आश्रम अगर हमसे कहीं 50 किलोमीटर दूरी पर है तो 15 दिन में पहुंच जाना चाहिए। अगर 100 किलोमीटर दूरी पर है तो कहते हैं कम से कम पूनम को तो अवश्य ही पहुंचना चाहिए। लेकिन अगर गुरु जी अगर 1000-2000 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, 500 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, तो आप 6 महीने में और नहीं सपरता है तो कम से कम बरस में एक बार अवश्य उनसे जा करके मिलना चाहिए, या गुरु को अपने पास अवश्य ही बुलाना चाहिए। यह कबीर साहब ने एक शिष्यों को भक्ति करने के लिए यह नियम बताते हैं। इसलिए कि साहब कहते हैं कि देखिए, माता पिता औरों मिली, माता पिता लोग कहते हैं कि माता पिता आदि की सेवा करने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं सज्जनों, माता पिता की तो सेवा करनी है, ये नहीं कि नहीं करनी है, क्योंकि इस संसार में 4 देव माना गया, मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, गुरुदेव भव। तो गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ गुरु हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। तो साहब उस विषय में कहते हैं जो विवेकी हैं, जिनके शरण में जाने पर मेरी मुक्ति होती, तो उस विषय में कबीर साहब कहते हैं कि माता पिता औरों मिले 184 माँ। हर योनियों में हमें माता पिता मिल जाते। ये तो नहीं है कि बकरे का माता पिता नहीं होते, उनके भी होते हैं ना। पशु पक्षियों के भी माता पिता होते हैं, तो आप मनुष्यों के भी माता पिता होते हैं। लेकिन साहब कहते हैं कि माता पिता औरों मिले 184 माँ, गुरु सेवा और बंदगी फेर मिलन की ना है। कहते हैं कि गुरु सेवा और जो बंदगी नमन है, ये झुकने के विषय और योनियों को मिलता नहीं है। मात्र यह मनुष्य योनि को ही प्राप्त है कि वो गुरु सेवा कर सके, या मंदिर की भक्ति करे, या मस्जिद की, या गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहीं भी जाए। लेकिन गुरु परंपरा की जो नियम है, तो गुरु बनाने का नियम तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब ये बातें कहते हैं कि मात्र मानव ही है कि वो विचार करके विवेक पूर्वक गुरु बनाता है और गुरु के शरण में जा करके उनके बताए अनुसार चलकर अपना जीवन का उद्धार करता है। लेकिन हमसे पूछेंगे आप लोग कि बाकी और योनियों में गुरु नहीं है, तो हम तो कहते हैं है, और योनियों में भी गुरु मिलता है। आप लोग ठीक से देखिए, शायद कबीर साहब देखने में पिछुआ गए होंगे, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग भेड़ देखे हैं? एक भेड़ आगे आगे चलता है, वो उसका गुरु बाबा होता है। पशु की देखते हैं ढेरा चलती है, तो एक पशु उसमें आगे आगे चलता है। तो हमारे ख्याल से जब हम विचार करते हैं तो लगता है कि जो गुरु बाबा 84 लाख योनियों में गुरुओं शिष्यों को लेकर डूब जाता है, तो वो 84 लाख योनियों में भी गुरु बन करके आगे आगे भटकता रहता है। गुरु तो हर योनियों में होता है, मैं ये भी देखता हूं गुरु होता है कि नहीं। आप देख लीजिएगा, कल तो चुटियों की लार चल रही थी, उसमें एक पाक वाली चुटिया थी जो आगे आगे चल रही थी,
और बिना पांख वाली सब पीछे पीछे चल रही थी। तो मैं भी विचार किया, हम कहा कि इनका गुरु ये पांख वाली चूटी है, लेकिन कोई कारणवश दोनों दाव खेले होंगे। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, जाए पड़े भवचक्र में सहे घनेरी ला। तो कहते गुरु और शिष्य दोनों लोभ के कुएं में डूब गए। जब दोनों लोभ के कुएं में डूब गए तो ये दोनों 84 लाख योनि में, गुरु 7 शिष्य सब डूबे लोभ लहर की धारा। कहते हैं कि जैसा गुरु बाबा लोभी होगा, लेन देन चालू होगा, और चेला भी अपना दाव उसमें खेलता होगा, गुरु बाबा भी दाव खेलता होगा। तो कहते कि ये ऐसे लोग 184 में गुरु और शिष्य यानी खेवनहार और बैठनहार, जब खेवनहार से पतवार न समरे तो नैया क्या होगा जी? तो बैठने वाला पार उतरेगा उस पर, ये तो कभी नहीं पार उतरने वाला। तो दोनों जब डूब जाते तो 84 लाख योनियों में दोनों चलते। अच्छा, गुरु बाबा की गुरुआई उन योनियों में भी नहीं छूटती। जब हम विचार किए तो पता चला कि ये पशुओं में भी एक आगे चलता है, भेड़ों में भी आगे चलता है। हर पशु पक्षी में, पक्षी आकाश में उड़ते जा रहे तो देखे कि एक पक्षी आगे जा रही है तो उसके पीछे 10-15 पक्षियां जा रही हैं। कहे इनमें भी देख लो। हम छोटे थे तो गिद्ध आता था तो सारे गिद्ध जुट जाते थे, लेकिन जो पशु मर जाते थे उन पर कोई चोच नहीं मारता, लेकिन एक विशेष जरूर उनमें से गिद्ध होता था कि जो पहली बार चोच मारता था उसमें, और जब वो चोच मार देता था तो सभी चोच मारना शुरू करता था। तो हमारे ख्याल से हर योनियों में जो गुरु बाबा मनुष्य योनि में शिष्य को भटका करके 84 लाख योनि में डुबा देता है, वो 84 लाख योनियों में शिष्य उनके पीछे पीछे भटकते रहता। इसलिए गुरु परीक्षण के बाद ही, मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले क्या करना चाहिए, जो विवेकीशील मनुष्य होता है तो गुरु से कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद में उनके प्रश्नों पर जब गुरु खरा उतरता है तो ही उनसे वो दीक्षा लेते हैं, और उनके नाम दान लेने के बाद ही तब उनके बताए मार्ग पर वो चलते हैं। इसलिए तो साहब कहते हैं कि हमें भी और ही योनि में माता पिता मिल जाते हैं, लेकिन गुरु नहीं मिलते। ये कबीर साहब बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं इस बात को। हम तो कह रहे हैं कि ये बाबा अगर डुबाता होगा तो शायद वही 84 लाख योनियों में चेले को लेकर के भरमाता होगा और घुमाता होगा, वही घुमाता होगा, दूसरा नहीं। क्योंकि जब हम देखें इस संसार की तरफ, विचार किए इन पशु पक्षियों की तरफ, तो हमें लगा कि इनमें भी लोग श्रेष्ठ रहते हैं और वो आगे आगे चलते। आप लोग भी कभी, हो सकता है आप लोग कभी गौर नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, आप लोग भी कभी ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई श्रेष्ठ है क्या, तो पता चलेगा आपको। तो जो मनुष्य योनि पा करके और गुरु के वचनों का पालन न करता हो और गुरु के बताए अनुसार पर न चलता हो तो क्या होता है उसका, तो उनको भी तो डूबना पड़ता है। लेकिन साहब कहते हैं कि नहीं, अगर गुरु आश्रम निकट है तो हमें अवश्य ही जाना चाहिए। और आगे साहब कहते हैं, हम लोग देखते हैं गुरु के संबंध में सेवरी का भी दृष्टांत देते हैं साहब, और कहते हैं कि जो नीच जाति के छोटे कुल से थी, छोटे जाति से थी जो सवरी थी, तो कहते हैं कि वो साहब करें कि वो चख चख करके अपने भगवान को भोग लगाने के लिए क्या करती थी, वे विनती थी। और आगे कहते हैं कि प्रीति जानी के फल खाए शंका तनिक न करे। कहते हैं कि वो जब भगवान से इतना वो प्रेम करती थी कि वो चख करके, चखी तो वो तो जूठन हो गया बैर, और झूठा बैर था, लेकिन सवरी के मन में ये जरा भी भाव नहीं था कि जो मैं बैर खा रहा हूं ये झूठा हो गया। उसके मन का जो भाव था तो ये भाव था कि कहीं मेरे भगवान को खट्टा न बैर लग जाए। वो ये भाव से नहीं चख रही थी कि ये झूठा हो जाएगा। उसके हृदय का जो भाव था, उसके मन में जो थी वो पवित्रता थी।
तो ये भाव ही नहीं था। तो इसलिए साहब कहते हैं कि सिवरी जात कुलहीन हती, जिन चखी चखी बेर भी अप्रीति जानिकता के फल खाए शंका तनिक न की। जब भगवान जब उसको मिले और चक चक करके जो बैर लाई तो प्रभु को देती थी, तो प्रभु ये शंका नहीं करते थे कि ये छोटी जात की है, इसका जूठन बैर है, इसे मैं भोग नहीं लगाऊंगा। बल्कि भगवान को भी उसके बैर को प्रेम के अधिकारी, अरे प्रेम बस वशीभूत होकर के उसके फल को खाना पड़ा उनको। और वहीं पर लक्ष्मण जी बैठे थे, देख देख करके क्रोध किए जा रहे थे कि देखो ये छोटी जात की है और इसके बेर को ये खा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को भी वो खिलाने की प्रयत्न करती थी। तो लक्ष्मण जी लेकर के क्या करते थे, फेंक देते थे। आगे चल करके कथा उनकी आती है, बताते हैं लोग कथाकारक कि आगे चल करके वही जो फेंके हुए थे वो बेर जूठा तो वही वृक्ष हो गया था। और जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो सजीवन बूटी में वही वृक्ष का फल गया था, तो उसी से उनकी शक्ति बाण टूटी थी। ये कथा बताता है। और गुरु संदर्भ में तो बहुत सारी कथाएं आती है कि गुरु भक्ति में तो उपकौशल नाम के एक शिष्य थे, गुरु के आश्रम में रहते थे। उपकौशल बड़ा ही गुरु का परम शिष्य था और उसके जब व्यक्ति आश्रम में रहता है तो गुरु कोई न कोई कार्य को सौंप देता है। तो उपकौशल भी जिस आश्रम में रहता था तो वहां पर गैया चराया करता था। गुरु का भी ध्यान सदा उसके प्रति रहता था और श्रद्धा भी रहती थी, लेकिन गुरु से भी वो बहुत ही प्रेम करता था। गुरु ने सोचा कि उपकौशल की क्यों न परीक्षण किया जाए, क्योंकि गुरु सदा परीक्षा ही लेता रहता है शिष्य की, क्योंकि बिना परीक्षण से गुजरे व्यक्ति उस मुकाम को पाता नहीं है। तो उपकौशल जो था तो वो प्रतिदिन गैया चराता था आश्रम में, दर दिन लेकर जाता था सुबह में गैया और शाम को लेकर के वापस आता था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि उपकौशल तुम प्रतिदिन गैया चराने जाते हो तो आज से तुम्हारा खाना दाना बंद, आज से तुम्हें खाना नहीं है कुछ भी। उपकौशल ने कुछ कहा नहीं और गुरु की वचन का स्वीकार कर लिया कि ठीक है गुरुदेव, आज से मैं भोजन नहीं लूंगा। बोले कि आश्रम में तुम्हारा भोजन बंद और बाहर भी कहीं भोजन नहीं लेना है तुमको। तो गुरु के शब्दों का पालन करते हुए उपकौशल खाना दाना अपना बंद कर लिया। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर भी हिष्ट पुष्ट ही दिखाई पड़ा उपकौशल। तो गुरुजी ने बुला करके पूछा कि उपकौशल तुम तो भोजन नहीं लेता है। तो नहीं गुरुदेव, मैं तो कुछ खाता नहीं। तब तुम फिर क्या करता है भूख लगता तो बोलते कि गैया का दूध निकाल करके गुरुदेव मैं जंगल में पी लेता हूँ भूख लगता तो गुरुदेव ने कहा कि देख, आज के बाद तुझे दूध भी पीना नहीं है, गैया का दूध निकाल करके। तो कहा ठीक है गुरुदेव। तो भोजन भी परित्याग कर दिया और दूध भी परित्याग कर दिया। अब कुछ खाता पीता नहीं था, लेकिन जब तो भी इसके शरीर में कोई कमी नहीं आई, पहले जैसा ही हिष्ट पुष्ट रहता था। फिर गुरुदेव देखे कि अभी तो ये तो ठीक ठाक है। तो गुरुदेव ने बुलाया, बोला कि उपकौशल इधर आओ। कहता कि तुम क्या खाता पीता है, अभी भी कुछ खाता पीता है? कहते नहीं गुरुदेव, कुछ खाते पीते नहीं। तो भूख लगता है तो क्या करते? तो जो बछड़े का झाग है मुंह से निकलता है, जब भूख लगता तो मैं उसे चाट लेता हूँ गुरुदेव, मैं कुछ खाता पीता नहीं। कहते आज से उस बछड़े का झाग भी तुझे चाटना मना है और पानी भी नहीं पीना। अब उपकौशल ने धीरे धीरे सब कुछ का परित्याग कर दिया, अन्न का भी परित्याग कर दिया, दूध का भी, झाग का भी और पानी का भी परित्याग कर दिया। और धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। उपकौशल गुरु के वचनों को
पूर्वक स्वीकार किया और वो जैसे ही गुरुदेव ने उसे वचन दिया उस पर वो अडिग हो गया और प्रतिदिन गैया चराने जाता था। ये भी नहीं कि गैया चराना वो छोड़ दिया, घर से निकल आश्रम से गैया को ले जाता और जंगल में चराता और फिर शाम को पुनः वापस चला आता। गुरुदेव उसकी स्थिति को प्रतिदिन देखते थे, देखते ही रहते थे। एक दिन क्या घटना घटता है कि वो कौशल जाता है गैया लेकर के और उसे चक्कर आता है क्योंकि काफी उसके शरीर कमजोर हो जाते हैं और कौशल एक खड्डे में गिर जाता। अब गाय प्रतिदिन चरने जंगल में जाती थी और शाम होते ही वो वापस आ जाती थी, लेकिन उस दिन भी गाय दिन भर चरी और शाम को गाय वापस आ गई, लेकिन उपकौशल नहीं आया, उधर खड्डे में वो गिर गया। और जब खड्डे में जब वो पड़ा था तो गुरुदेव यहाँ पर तो देखे कि गैया तो सभी आ गई, उपकौशल कहाँ रह गया। अब उपकौशल की न आना देख करके गुरु को बहुत काफी चिंता होने लगा कि आखिर हमारा शिष्य कहाँ रह गया। गुरु के भीतर बड़ा ही दुख महसूस होने लगा कि उपकौशल रह किधर गया। काफी शिष्यों को लेकर के और उन्होंने जंगल में उपकौशल को खोजने के लिए चल पड़े। अब जब उपकौशल को खोजने गुरुदेव गए तो सभी शिष्यों ने मिलकर के आवाज लगाते हैं उपकौशल उपकौशल। तो जब ये आवाज उपकौशल के कान में पहुंची तो उपकौशल भी यह आवाज सुन करके और गुरुदेव की आवाज सुन करके बहुत दुखी होता है। कहता है कि आज मेरे कारण ही गुरुदेव को इस जंगल में आना पड़ा, यह दुख उठाना पड़ा। बड़ा ही अंतर में दुखी होता है और उस खड्डे में गिरे हुए था, फिर भी उसमें से खड्डे में से ही वो आवाज लगाता है कि गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। अपने से जितना बल हुआ वह बल के साथ में वो आवाज लगाता कि मैं यहाँ हूँ। फिर वहां पर सभी शिष्य पहुंच करके और गुरुदेव के साथ में उपकौशल को निकालते हैं। उपकौशल ने उनको गले से लगा, उपकौशल को गुरुदेव ने गले से लगाया और वहीं पर तत्काल ही उनको दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद में दोनों ही प्रेम के आंसू से रोने लगे। दोनों ही रो रहे थे, गुरु भी और शिष्य भी। तो उनके इतने आंसू आंखों में भर गए कि मेरे शिष्य को इतना कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी गुरु परीक्षण था, इस परीक्षण से उसे गुजरना ही था। उसके बाद में गुरुदेव ने उसे आश्रम में लाए और उनको इच्छापूर्ण भोजन कराया और उसे आशीर्वाद देते हैं। आगे चलकर के वही उपकौशल गुरु के इन परीक्षण के कारण ही उपकौशल जो था बड़ा ही विद्वान बना और बड़े विद्वान कहलाए और शास्त्रों में भी निपुण हुए। और गुरुदेव की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उनकी आज भी आप कथा सुनते हैं यहाँ पर, तो आज गुरु उस परीक्षण में उत्तीर्ण होने के कारण ही आज उपकौशल की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो हकीकत में कहते हैं कि गुरुदेव परम दयालु होते हैं। शिष्य की भावना ठीक है, चलो 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 बैठो। गुरुदेव जो होते हैं वह परम दयालु होते हैं। शिष्य की भावना होती है कि अपना सिर दे दे। शिष्य की जो परम भावना होती है कि मैं अपना गुरुदेव की चरणों में सर कटा दूं। लेकिन गुरु ऐसा परम दयालु होता है कि शिष्य से कुछ मांग नहीं करता। इसलिए तो साहब भी कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाए। पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाए, कबहू गरीब निवाजी हैं जो दर छाड़ी न जाए। सदगुरु के दरबार में सदा हमें हमेशा ही पड़ा रहना चाहिए। अगर देखते हैं माता पिता घर में होते हैं तो बच्चे को मारते भी हैं, डांटते हैं और कई बार कहते हैं ना कि जा तू घर से निकल जा,
ऐसा भी डांट कर कहते हैं, भगा भी देते हैं कि चल बाहर निकल, घर से आना मत। तो बच्चा क्या करता है, घर छोड़कर चला जाता, एक आध घंटा इधर उधर रहता है और फिर क्या करता है, घर पर आ जाता है। तो वैसे ही अगर गुरु के आश्रम में, गुरु के दरबार में हम हैं, अगर गुरु अगर हमको डांट कर भी भगाता है कि यहां से तुम जाओ, यहां आना मत, दोबारा इस आश्रम में दिखाई मत पड़ना, फिर भी हमें गुरु दरबार को कभी छोड़ना, हर परिस्थिति में ही हमें गुरु दरबार में रहना चाहिए। और बच्चे को देखते हैं, आप कितना भी डांटता है माता पिता, वो घर को छोड़ता है, कहता है जा भाग जा, मत आना यहाँ पर। तो तुम घर द्वार को छोड़ देते हो, नहीं ना छोड़ते हो। तो गुरु भी, गुरु के जो दरबार होता है, तो साहब भी कहते हैं कि कितना भी गुरु करे, कहे कि तू भाग जा, तो जाना जरूर, लेकिन फिर घूम फिर करके आ जाना, भटकना नहीं चाहिए कि नहीं मना कर दिए तो अब आज के बाद में नहीं जाएंगे। हम दरभंगा में के महाराज जी आते थे हमारे यहाँ बम्बई में, हम बम्बई जब रहते थे तो वो राज नारायण साहब थे। तो हम उस समय में नए नए दीक्षा लिए थे, तो वो आते थे 2003-04 में आए थे बम्बई में। तो हम उस समय में नए थे और दीक्षा लिए थे उनसे। तो क्या हुआ कि वहां पर बहुत सारे, जब वो आते हैं तो बहुत सारे लोग जुट जाते थे, और जब बहुत सारे लोग जुटते थे तो सभी साहब को बंदगी करता था, कुछ न फल प्रसाद सब कुछ न कुछ लेकर जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन भंडारा का आयोजन था वहाँ पर, और सत्संग कीर्तन भी था, सत्संग होता और भजन भी होता, प्रवचन भी होता। तो वहाँ पर सभी लोग, तो हम भी ऊपर जाते आते थे, गुरुजी से बंदगी करते और नीचे उतर आते, जिनको बैठना होता तो बैठते थे। तो हम तो ज़्यादा काफ़ी वहाँ पर बैठने में ही ज़्यादा समय देते थे, नीचे ऊपर करते थे। वहाँ पर छोटा ही रूम रहता था, और प्रोग्राम के लिए हम लोग वहाँ पर गुरुद्वारा बुक कराते थे। तो क्या हुआ कि उस दिन एक व्यक्ति को मैं देखता था कि हमेशा वो नीचे ही रहता था, कभी ऊपर जाता नहीं था। तो कई बार हमने देखा, 2-3 दिन देखा कि जब वो आता तो नीचे ही रहता और हमेशा नीचे ही खड़े रहते और ऊपर जाते ही नहीं। तो हम तो पहचान नहीं रहे थे, वो भी दरभंगा के ही रहने वाले थे। तो हम अगुआ साहब से कहे कि जो वहाँ के अगुआ मूर्ति भरत साहब थे, तो उनसे कहे कि साहब ये आदमी हम 3 दिन से देखते हैं कि जब आते तो दरवाजे पर ही रहते, गुरुजी के यहाँ भी कभी नहीं जाते, ये कौन है, कहाँ से आते। तो जो हमारे भरत साहब अगुआ थे तो वो पूछे कि साहब आप क्यों नहीं ऊपर आ रहे हैं। तो कहता है कि गुरुजी ने हमें ये वचन से कह दिए हैं कि तू आज के बाद मेरे सामने नहीं आना, तो इसके लिए मैं गुरु जी के सामने नहीं आ रहा। कोई गलती कर दिया होगा तो इसके लिए उन्होंने ये बातें कह दी। तो कहे कि ठीक है आप यहीं रहिए। तो अगुआ का काम होता है क्या कि हर समस्या का निदान कराना। किसी से के मन में जो भाव पड़ी रहती है और वो आना चाहता है, लेकिन गुरु के आदेश के कारण वो आता नहीं है। अगर गुरु कुछ डांट कर भी आदेश देता है तो वो आता है, लेकिन गुरु के से दूर ही रहता। तो वहीं पर खड़ा रहता था प्रतिदिन, और वो कालीना से यानी वहां से 10 किलोमीटर दूर से वो व्यक्ति प्रतिदिन वो गुरु जी से मिलने आता था, लेकिन कभी उनके सामने वो जाता नहीं था। तो ये जब अगुआ को बात मालूम पड़ा तो अगुआ मूर्ति है तो जाकर के वहां पर साहब को बंदगी किया और ये अर्जी लगाई। वहां पर हमें सदा गुरु के पास अर्जी ही लगानी चाहिए। तो उन्होंने ये अर्जी लगाई कि साहब ये फलाने व्यक्ति आए हैं और ये 3 दिन से आ रहे हैं और हमारा तो ख्याल ही नहीं गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ साहब। वो आपसे मिलना चाहते हैं, हमेशा आते हैं 3 दिन से और चले जाते हैं। कहते कहाँ है, बुलाओ उसको। तो कहते कि साहब वो क्यों नहीं आ रहा। तो ऐसा जो उनका प्रॉब्लम था वो बताया कि आप कहीं दरभंगा में कहीं गए थे तो आप उसको डांट दिए थे, कहते थे कि मेरे सामने कभी आना मत। इसके लिए वो आता है लेकिन आपके सामने नहीं आता है।
तो कहें कि अच्छा ठीक है, बुला कर लेकर आओ। वो तब जाकर के वो उनके सामने यानी साहब के सामने वो गुरुजी के सामने गया। तो व्यक्ति गुरु का वचनों का सदा पालन करता है और ये नहीं कि दरबार छोड़ देता। अगर वो दरबार छोड़ देता है तो अगर यह बातें अगर अगुआ तक जाती है तो अगुआ मूर्ति का यह काम है कि समझा बुझा करके यह समस्या का निदान कराना चाहिए। लेकिन जब अगुआ भी उसी में सम्मिलित हो जाए तो अगुआ का पात्र नहीं रहता। अगुआ का विशेष महत्व यही होता है। तो ये गुरु का मतलब होता है कि गुरु ने जो वचन दिया ठीक है, हम तो वहां नहीं जाएंगे लेकिन दरबार नहीं छोड़ते। और दरबार में जब जाएंगे हम तो कोई न कोई आकर कहेगा कि फलाने आदमी आया है, मिलना चाहता है साहब जी, तो उसकी तो चूक बख्शाया जाता है ना। तो इसलिए साहब भी कहते हैं कि हमेशा ही हमें दरबार कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा गुरु के दरबार में, गुरु कितना भी भगाए लेकिन हमें कभी उस दरबार को छोड़ना नहीं चाहिए। साहब कहते हैं कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और हर रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। क्योंकि अगर गुरु रूठ जाए तो कहीं हमें ठौर ठिकाना नहीं मिलता। लेकिन हरि रूठ गया है तो गुरु के पास हम जा करके अपनी सदा चूक बख्शा लेते हैं। और आगे साहब कहते हैं कि अगर गुरु रूठ गया है हमसे तो क्या करना चाहिए? हमें तुरंत ही गुरु से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और साहब कहते हैं कि जो गुरु रूठा होए तो तुरंत मनाइए, होए रहे दीन अधीन चूक बख्शाइए। कहते हैं कि अगर गुरु नाराज हो जाता है व्यक्ति के ऊपर तो काल माया जो होता है वो हमारे मन बुद्धि पर छा जाता है। अगर गुरु नाराज हो जाता है तो गुरु के नाराज होते ही हमारे मन बुद्धि पर काल माया का प्रभाव तुरंत ही इस शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि मन चंचल और मलिन हो जाता है अगर गुरु रूठ जाता तो। मेरे मन की अशुद्धता तुरंत नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर गुरु रूठ गया है तो तुरंत ही उसको हमें सेवा भाव कर करके और अपने सुख को बख्शा लेना चाहिए। आगे साहब कहते हैं कि जो लोग यह चूक बख्शवाते नहीं है, एक बार तो क्या हुआ कि आप लोग नाम सुने होंगे, क्या कहते हैं, भस्मासुर का। आजकल कुछ ऐसे शिष्य भी हो जाते हैं। तो भस्मासुर क्या करता था? शंकर जी की तपस्या करता था और शंकर जी की तपस्या करते करते शंकर जी को प्रकट कर लिया। तो शिव भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर के एक कड़ा दिए थे कि वो हाथ में पहन करके और जिस पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए, जिस पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। तो क्या होता है कि ये भस्मासुर जो था, तो जब कड़ा इसको वरदान में ये कड़ा जब मिल गया, हाथ में पहन लिया, तो पहन करके सोचा कि अब पूरी दुनिया पर हम क्या करेंगे? राज करेंगे। अब राज करने की चेष्टा लेकर के ये भस्मासुर चल पड़ा और नारद जी बीच में मिल गए। नारद जी भी बीच में मिल गए। अब यहां पर नारदों की कमी नहीं है। अगर आपको कुछ मिल जाए ना तो यहाँ गली गली में नारद घूमते हैं। नारदों की कमी यहाँ नहीं है। पहले एक ही नारद थे कि यहाँ का संदेश वहां पहुंचाते थे। अभी तो हर गलियों में नारद घूमते हैं। हर गली में एक दो नारद भी मिल जाएंगे। अब बीच में उनको नारद जी मिल गए। कहे कि अरे भस्मासुर तुम कहाँ जा रहे हो? तो
कहे कि प्रभु ने वरदान में मुझे ये कड़ा मिला है, और बड़ा खुश होकर जा रहा था भस्मासुर। तो ये देख करके, किसी की खुशी देख करके देखते हैं, जब नारद मिल जाते हैं किसी को तो बड़ा झकत जात हुआ, भैया का बात बा। अगर उदास हो गए तो भी पूछेगा, काहे मुंह लटकीले हुआ, कौन बात बा का हो, जरूर पूछ लेता है। नारद भगवान का ये काम है, उनको ही भगवान कहा जाता है। इधर उधर करने वाले को भी भगवान से ही संबोधित किया जाता है। अब नारद भगवान मिल गए तो पूछ दिए कि भाई बड़े खुशी में जा रहे हो, क्या बात है? कहे कि हमें तो ये शंकर भगवान ने ये कड़ा दे दिया, अब हम जा रहे हैं यहाँ पर पृथ्वी पर हम राज करेंगे। कहे कि ये क्या है, कड़ा से क्या होता है? कहे कि नारद जी, इसे पहन करके जिस पर मैं ये हाथ रख दूं ना, वो जल करके भस्म हो जाएगा। कहे कि ये इसका परीक्षण किए कि नहीं? कहे कि नहीं, अभी तो परीक्षण नहीं किए। तो नारद जी ठीक है, मैं आप ही पर कर लेता हूं। अरे अरे महाराज, क्या बात कर रहे हैं, हम तो साधु सन्यासी आदमी, हम पर परीक्षण कर कर क्या मिलेगा आपको? तो भला यही है कि देखो, शंकर जी की पत्नी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर तो विश्व में किसी की पत्नी है नहीं, और हम पर करोगे परीक्षण तो क्या लाभ होगा? और कड़ा उन्हीं ने दिया है, कड़ा भी तो तुमको उन्हीं ने दिया है, और परीक्षा उन्हीं पर कर लो। अगर परीक्षा कर लोगे तो पता भी चल जाएगा और तुम्हें लाभ भी हो जाएगा, एक पंथ दो काज हो जाएगा। परीक्षा कर लोगे तो उधर शंकर जी भस्म और पार्वती जी तुम्हारी, बात बन जाएगी, दोनों काम हो जाएगा। हमारे साधु सन्यासी पर, हम जैसे पर परीक्षण करके क्या मिलेगा? जरा विचार कर लो भस्मासुर, हम पर भैया ये क्या कर रहे हो? कहे कि बात तो नारद जी आप ठीक कह रहे हैं, आपने अच्छा सलाह दिया, ठीक है। अब ये चल पड़ा शंकर जी पर ही अपना हाथ फेर ले। अब शंकर जी भी भाग चले, शंकर जी क्यों ठहरने जाए? अब विष्णु भगवान भी थे तो क्या किए? अब माया रूप पकड़ करके, मोहिनी का रूप पकड़ करके चले आए ये भस्मासुर के सामने कि तुम कहां दौड़े जा रहे हो पागल के पास, हम तो खुद ही तुम्हारे पास आ रहे हैं, हम तो ऐसे ही उसके संग नहीं रहने वाले हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अब क्या करें? कहे कि भाई तब तो आ ही गई तो फिर क्या मारना है उसको? तो कहे कि देखो रहेंगे, लेकिन हम एक ही चीज के लिए दीवाने हैं उनके, बस एक बात से दीवाने हैं उन पर, इसीलिए तो हम उनको पकड़ कर बैठे रहते हैं। बाकी तो और किसी बात को, तुम देखते हो गले में सांप लपेटे रहता, ये बिच्छू टांगे रहता, तुम कितने सुंदर हो, कितने अच्छे लगते हो, हम तुम्हारे ही साथ रहने वाले हैं, हम आ ही गए। और जटा बटा बढ़ाया रहता, उसको तो होश ही नहीं रहता है, दिन भर दम मार के ही वहीं पड़ा रहता। तो कहे कि ये तो मोहिनी तुम हमको पसंद कर ली तो बहुत अच्छी बात है, अति सुंदर हो, लेकिन कौन सा वो कार्य करते थे कि तुम उनको चाहती हो? कहे कि कुछ नहीं, एक कथक नाच नाचते थे, बस वो नाच तुम हमको दिखा दो, बस हम हर तरह से प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर। तो एक हाथ कैसे कथक नाच नाचा जाता है? तो कहे एक हाथ सर पर और एक हाथ कमर पर, ये रख दोगे यूं ही नाचते। और ऐसे ही वो कथक नाच शुरू किया, जैसे ही वो हाथ रखा कि जलकर सफा हो गया। तो गुरु जब रूठ जाता है हमसे, तो जो तुमको बख्शीश में देता है गुरु, और जो बख्शीश दिया जाता है उसे स्वयं भी लेने की क्षमता होती है, स्वयं वो तुमसे ले भी सकता है। तो वो कड़ा पुनः कहां चला गया? फिर शिव जी से पाया था और पुनः लौट करके शिव जी के पास चला गया। इसलिए अगर गुरु जो कुछ हमें प्रदान करता है तो वह गुरु के पास पुनः वापस लौट करके रूठ जाने पर चला जाता है। इसलिए हमें गुरु से कभी नाराजगी नहीं रखनी चाहिए, अपना चुक सदा बख्शा ही लेना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसे अपराधी जीवों को कि जो गुरु से वस्तु लेकर के और गुरु परीक्षण में ही उतरता है,
तो साहब कहते हैं कि तिस अपराधी जीव के 3 लोक नहीं ठौर। तो ऐसे शिष्यों को तीनों लोकों में कहीं ठौर मिलता नहीं है। साहब कहते हैं जो निगुरा सुमिरन करे दिन में 100 बार। अगर गुरु वचनों से विमुख होकर के कोई निगुरा व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान का सुमिरन या दिन में 100 बार ही ध्यान करूं, तो साहब कहते कि जो निगुरा सुमिरन करे दिन में 100 बार, नगर नायका सत करे जरे कौन की लार। अर्थात साहब कहते कि जो कुछ भी भक्ति संबंधित क्रियाकलाप, चौका नाम, सुमिरन, भजन, भय, सत्संग, ज्ञानो योग्य, भक्ति योग, सुमिरन, व्रत, धर्म, नियम आदि, ये सब गुरु की कृपा व साखी यानी साक्षी से ही पूर्ण होते हैं अथवा सानंद संपन्न होते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस विषय में कहते हैं कि साखी आखी ज्ञान की समुझ ले हम मनमाय, बिन साखी के लोग के झगड़ो छूटत ना। कहते हैं कि अगर निगुरा व्यक्ति अगर कितना भी उपाय करे, क्योंकि जो वंश गद्दियों को छोड़ करके और भाग करके जो अपनी गद्दी चलाने लगे और वंश गद्दी पर जाना आना बंद कर दिए, तो कहते हैं कि इनको कहीं चूक बख्शने वाला नहीं है। और कितना भी ध्यान, पूजा, आरती, चौका कराते रहे ये लोग, कितना भी जुलूस निकालते रहे, इनके लिए कोई सदगुरु के दरबार में कोई जगह नहीं है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। आप लोग एक भजन गा लीजिए, फिर ध्यान पर बैठना है। मन सुमिरु गुरु के नित नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरु गुरु के नित नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरु गुरु के नित नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरु गुरु के नित नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरु गुरु के नित नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरु गुरु के नित नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरु गुरु के नित नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरु गुरु के नित नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। नाम निरंतर पल पल सुमिरो, नाम निरंतर पल पल सुमिरो। नाम निरंतर पल पल सुमिरो। नाम निरंतर पल पल सुमिरो। क्षण क्षण धरियो ध्यान, जग में सहज सरे तेरो काम। क्षण क्षण धरियो ध्यान, जग में सहज सरे तेरो काम। क्षण क्षण धरियो ध्यान, जग में सहज सरे तेरो काम। क्षण क्षण धरियो ध्यान, जग में सहज सरे
में सहज सरे तेरो काम। सुमिरो गुरु के नित्य नाम, जग में सहज सरे तेरे काम। नाम सुमिरत अमृत रस टपकत, नाम सुमिरत अमृत रस टपकत, नाम सुमिरत अमृत रस टपकत, नाम सुमिरत अमृत रस टपकत। पियत रहो आठो जाम, जग में सहज सरे तेरो काम। पियत रहो आठो याम, जग में सहज सरे तेरो काम। नाम सुमिरु गुरु के नित्य नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरो गुरु के नित्य नाम, जग में सहज सरे तेरे काम। सुमिरु गुरु के नित्य नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरो गुरु के नित्य नाम, जग में सहज सरे तेरे काम। हरि नाम हरि कथा अनंता, हरि नाम हरि कथा अनंता, हरि नाम हरि कथा अनंता। हरि नाम हरि कथा अनंता। कौन नाम सरो काम, जग में सहज सरे तेरो काम। कौन नाम सर्वनाम, जग में सहज सरे तेरे कौन नाम सर काम, जग में सहज सरे तेरो काम। कौन नाम सर्वनाम, जग में सहज सरे तेरे मन सुमिरु गुरु के नित्य नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरो गुरु के नित्य नाम, जग में सहज सरे तेरे मन सुमिरु गुरु के नित्य नाम, जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरो गुरु के नित्य नाम, जग में सहज सरे तेरे काम। नाम निरंतर रमत है अंतर, नाम निरंतर रमत है अंतर, नाम निरंतर रमत है अंतर। नाम निरंतर रमत है अंतर। सै नहीं शिखर मुकाम, जग में सहज सरे तेरो काम। सै नहीं शिखर मुकाम, जग में सहज सरे तेरे सै नहीं शिखर मुकाम, जग में सहज सरे तेरो काम। सै नहीं शिखर मुकाम, जग में सहज सरे तेरे काम। मन सुमिरु गुरु के
पहचान जग में सहज सरे तेरो काम। सुधीर शरण पहचान जग में सहज सरे तेरो काम। सुधीर शरण पहचान जग में सहज सरे तेरो काम। सुधीर शरण पहचान जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरु गुरु के नित नाम जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिर गुरु के निज नाम जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिरु गुरु के नित नाम जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिर गुरु के निज नाम जग में सहज सरे मन सुमिरु गुरु के नित नाम जग में सहज सरे तेरो काम। मन सुमिर गुरु के निज नाम जग में सहज सरे तेरो काम। बोले सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। आर्य संत भक्तों की जय। गोविंद की जय। आज के आनंद